जब मेरी टीम को पता चला कि कहीं पे एक आतंकवादी हमला होने वाला है, तो मेरी टीम में सबसे नालायक मेरे होने की वजह से मुझे ही उस ऑपरेशन को लीड करने का मौका मिला और मैं निकल पड़ा उन आतंकवादियों का पीछा करने। आतंकवादियों का पीछा करते 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 मैं एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां ढेर सारे आतंकवादी एकीकृत थे। उसमें एक सबसे खतरनाक आतंकवादी था जो ठेले पर अपना सामान बेच रहा था। इस झोपड़ी में कुछ रसियन नंगा नाच कर अपना पेट पालती थी, पर इन बेचारियों का दुख किसी से देखा नहीं गया और इनको यहाँ से लात मारकर भगा दिया। कुछ आगे बढ़ा तो वहां एक भूत बंगला भी था। ये देखकर मेरा गाना फट गया और वहां से मैं चलता बना। यहाँ पे एक सकाल नामक आतंकवादी गाना फाड़ने का मशीन बना रहा था। ये देखकर मेरा गाना फट गया और वहां से मैं भाग गया। भाग कर मैं उन आतंकवादियों के ठीक बीच में जा पहुंचा। देखा तो चारों तरफ आतंकवादी ही आतंकवादी। शायद उनका कुल देवी का मंदिर था। वहां दर्शन करने आए थे। अपने प्लान को अंजाम देने से पहले देवी का आराधना कर रहे हैं। सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। लगता था कि आज ये दुनिया का विनाश कर कर ही मानेंगे, लेकिन मैं भी अपने काम में डटा रहा। उनका जासूसी करता रहा। उन आतंकवादियों को मैंने कानो कान खबर नहीं होने दी कि मैं एक जासूस। इन आतंकवादियों का सरगना सरदार भल्लाल देव बलि देने के लिए तैयार थे। अब सब आतंकवादी उनका प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आकर वो बलि देंगे। और साला मेरे सामने ही एक बकरे का बलि दे दिया। ये देखकर मेरा गाना फट गया। भाग साला भाग, वरना ये हमारा भी बलि दे देंगे। भाग 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 भाग। अब जान में जान आई। उन चुतियों की जासूसी करने के लिए मुझे भी चुतिया बनना पड़ा। और किसी को मुझ पर शक नहीं हो रहा था कि मैं एक सीक्रेट जासूस हूँ, अंडर कवर एजेंट हूँ। और मैं उनकी जासूसी करने लगा। तरह तरह के बंदूकें, तरह तरह के बम खुलेआम दुकान में टांग कर बेच रहे थे। इन सब का मैं अपने खूब। अरे भैया ये क्या था? पुलिस भी उन आतंकवादियों से मिला हुआ था। अब तो मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा। अब अपने दम पर ही इस मिशन को सक्सेसफुल करना था, क्योंकि पुलिस भी इन आतंकवादियों के संग मिल गया था। वहां से निकला तो एक उड़न तस्त्री के पास में जा पहुंचा। इन आतंकवादियों के पास अपना उड़न तस्त्री भी था और वहां कुछ बहुत हैंडसम से आतंकवादी भी थे। मैं उनसे इंटरव्यू लेने लगा, क्योंकि उनमें कुछ घुल मिल जाऊं। और उन आतंकवादियों को उस उड़न तस्त्री पे चढ़ने का बहुत जोश था। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी उन उड़न तस्त्री पर चढ़ा दीजिए। मैंने उनसे पैसे लिए और उस उड़न तस्त्री का टिकट और मैं ले गया उनको उस उड़न तस्त्री पर। सब लोग जाकर बैठ गए। उड़न तस्त्री शुरू हुई। साला धीरे धीरे उड़न तस्त्री का स्पीड बढ़ने लगा। अरे बाद में पता चला ये उड़न तस्त्री नहीं, एक जादुई गोला है जो कभी आकाश, कभी पाताल और कभी पृथ्वी पर ले जा रही थी। इससे तो हमारा गांव फट गया। धुआं धुआं हो गया, गर्दा गर्दा हो गया भाई का गाँव फट गया था। बहन चो कि ऐसा लगा था कि साले मर ही जाएंगे। वाह वाह भाई, क्या मजा आया भाई। मेरा पैसा वसूल भाई, पैसा वसूल पूरी तरह से आइए और इस झूले का मजा लीजिए। हाँ पूरे पैसा वसूल। आपको कैसा लगा? आपको बहुत मजा आयल बा। इसन में हम कोहियो ना रहनी हो। पहली बार इसन मेला में हम आयल बनी। पैसा वसूल ना, पैसा 4 गुना वसूल कर बनी। हम मजा लूट ले बनी। वास्तव में असंभव। उनको तस्वीर बहुत पसंद आई थी और मैं उनके संग अब घुल मिल गया था। और मैं अब एक और उड़न तस्वीर को निरीक्षण करने के लिए चल पड़ा। गया था, वहां बहुत भीड़ था। बहुत लोग चाह रहे थे कि मैं उस उड़न तस्वीर पर जाकर बैठूं। मैंने भी होड़ लगाई और मैं भी जा पहुंचा वहां जाकर मैंने देखा तो एक बच्चे को टांग कर उसकी नीलामी लगाई जा रही थी। ये देखकर मेरा मन बहुत उदास हो गया। इस मौके के पास मैं इंग्लिश में कुछ बात कर रहा हूं। हाउ मच एक्साइटेड फॉर ब्रेक डांस झुलुआ।
हमर जिया जी कहत रहो कद गाड़ फाट जाला। अब चेक करे के बाद कैसे फाटता कि ना फाटता। जब हम उस रॉकेट में बैठने वाले थे तो मैंने एजेंट विनोद की बहन को देखा, वो भी अंडर कवर थी। एजेंट विनोद की बहन पर कुछ आतंकवादी लाइन मार रहे थे। मैं अब कर भी क्या सकता था, चुपचाप देखने के सिवा, क्योंकि अगर मैं बोलता तो मेरा पोल खुल जाता और मुझे बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए मैं चुप ही रहा और मैंने भी थोड़ा उसमें मजा ले लिया। अब जाकर हम लोग उड़न तस्त्र में बैठे और बैठकर हाय हेलो किया। वहाँ एक महिला हाथ जोड़कर अपने बच्चों के बचाने के लिए भीख मांग रही थी। मैंने ये देखकर मुझे दया आ गया और मैंने कुछ नहीं किया। मैं आराम से जाकर अपने जगह पर बैठ गया। अब कुछ खामोशी थी। वो महिला हर किसी से हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की और मैंने भी नहीं किया। अब थोड़ी देर बाद उड़न तस्तरी चलने लगी। दुनिया गोल 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 घूमने लगा। मैं बहुत शौक था, साला यहाँ कोई उड़न तस्तरी वस्त्री नहीं था, सब जादू की मशीन थी। बैठते ही दुनिया गोल घूमने लगती थी। झूले पर सब गंगड़ा फट गया था, इसलिए चुपचाप आराम से आकर नीचे बैठ गए थे सब। उसके बाद हुआ कि क्यों ना एक और जादू के झूले पर जाया जाए। वहां हम लोग गए। वहां एक स्वर्ग की अप्सरा बैठी हुई थी झूले पर बैठाने के लिए। उसी बात का मैंने फायदा उठाया और थोड़ा उस पर लाइन मार लिया। उससे हम लोगों ने टिकट लिया और चल दिए जादुई झूले की तरफ, जो कि इस आतंकवादी संगठन में सबसे प्रसिद्ध झूला था। उस पर हर कोई झूलना चाहता था और इस पर भी। इस जादुई गोले का हर कोई दीवाना था, हर कोई इस पे चढ़ना चाहता था। हम लोग बैठ गए जाकर उस जादुई गोले में। उस जादुई गोले की एक खास बात थी कि एकदम से कभी आदमी छोटा हो जाता था तो कभी बड़ा हो जाता था। इससे मुझे एक बात जरूर समझ आई कि इसमें आप बैठकर किसी को भी छोटा और किसी को भी बड़ा कर सकते हैं। सबसे मेरा मन उब गया था। मैंने सोचा कि मैं इस खतरनाक झूले पर झूला झूल लूं। वहां जाकर मैंने पूछा तो उस झूले वाले ने कहा यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना तुम्हारा गांड फट जाएगा, ये सबसे खतरनाक झूला है। और मैं चुपचाप वहां से चल पड़ा। वहां तरह तरह का वाइन भी रखा था जो बकरी के मुंह की तरह दिख रहा था, तो मैंने उसको इग्नोर किया। कुछ लोग वहां चरस का सेवन कर रहे थे। ये देखकर मेरा कलेजा खुशी से झूम उठा और मैंने भी सोचा थोड़ा मैं भी झूम उठूं। और मैंने भी अफीम की चाशनी बनी जिलेबी ली और मस्त हो गया। मैंने किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी और वहाँ का सब डाटा इकट्ठा किया और मैंने अपने टीम को पठा दिया।